अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, खैरियत से हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब। बड़ी माशाअल्लाह, खुशी हुई है आपकी मजलिस में शरीक होकर। बारकल्लाह मकसद फ़ीक। मेरा आप हज़रात की खिदमत में सलाम पेश करना है। सबसे पहले मैं बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि आप हज़रात की खिदमत में हाज़िर हुआ। कैसर अहमद राजा साहब से मुलाकात का इस तरह से शर्फ़ हासिल होगा मैंने कभी नहीं सोचा था। चूँकि अच्छा, पिछली कई आ मरतबा में स्ट्रीमिंग आपसे मैंने आपसे जो देवबंद में मुलाकात हुई थी, जी, जी। तो उस वक़्त आपने एक बात बताई थी क्या? और वो बात ये बताई थी कि आपने संडे फ़ारिग किया हुआ है, कोई दावत-वावत कुछ नहीं, इस काम के लिए आप हज़रात बैठ जाते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। मैं इसीलिए हाज़िर हुआ हूँ। तो होता है क्या है कि मैंने किसी स्ट्रीम के मौके पर इस बात को ज़िक्र किया कि भई मेरी 2 अहबाब से देवबंद में मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि जी, भई जी। हम तो आपकी स्ट्रीम के लिए संडे बिल्कुल फ़ारिग किए हुए हैं, हम ना कोई दावत में जाते हैं, ना कहीं और। अब अगर मैं सोचता हूँ कि भई किसी दिन अगर मैंने स्ट्रीम नहीं की, आपने तो दावतें कैंसल कर दी हैं अपनी और इधर मेरी स्ट्रीम भी नहीं है, तो दोनों तरफ से गए। तो इसकी बड़ी टेंशन रहती है मुझे भाई कि आपकी दावत जी, का जी, कुछ बिल्कुल। अ हाँ, हमारे जो मौलाना उस्मान साहब हैं जिनसे जी, आपकी मुलाकात जी, हुई थी, जी। उनका तबसरा है कि आपकी जो स्ट्रीमिंग है वो हमारे नज़दीक इंडिया-पाकिस्तान की मैच से भी ज़्यादा अहमियत रखती है। जी, यानी जी, कि वो वो यही कह रहे थे। वो ओह! माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, क्या नौजवानी के बात ज़माने में जो एक अहमियत होती है उसकी, इस एतबार से उन्होंने तक़ाबुल किया है, वरना आपकी इस खिदमत का कोई मुवाज़ना उससे नहीं किया जा सकता। कैसर बारकल्लाह। अहमद हज़रत राजा से आपकी साहब से मैं मुलाकात यानी शेख जब हज़रत से अ, आपकी मुलाकात हुई तो उन्हें मेरी तरफ से पैगाम दीजिएगा कि एक दफ़ा एक मैच हुआ था एशियन 11 वर्सेस वर्ल्ड 11 का, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया के, श्रीलंका के खिलाड़ी एक टीम में थे और बाकी जी, दुनिया की जी। एक टीम में थे। वो एशियन 11 एक रन से जीत गई थी मैच। तो जी, जी। यहाँ पे जो हम करते हैं, आप समझ लें कि ये पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं है, बल्कि जी, मुस्लिम जी। एशियन 11 वर्सेस बाकी दुनिया के मुल्हिदीन, इस्लामोफोब्स, जी, जी, जिस मर्ज़ी बिल्कुल, कैटेगरी में आते हो, ये वो मैच होता है। तो हमें भी इसका बड़ा इंतज़ार रहता है और और कॉम्पिटिशन का इसमें फ़र्क है और थोड़ा-सा। इसमें और इसमें एक और चीज़ हम देते हैं ना कैसर भाई, हमारा स्क्वाड जी, अनाउंस होता है, वो किसी को भी ला सकते हैं। हाँ, सही। जी। तो मुझे बल्कि बड़ी ऐसा खुशी हुआ हुई बल्कि ऐसा हुँ। हुआ कि आसिम इफ्तिखार भाई की या मुफ्ती अब्दुल्ला मिन्हाज की स्ट्रीम में तो इज़राइल से एक यहूदी भी आ गया था। तो अब यहूदी भी ओह आने वाह, लगे। वाह! हाँ। हाँ, माशाअल्लाह। जी, 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 जी। जी, ये नूर इरशाद कैसर साहब का जो अंदाज़ तकल्लुम है, बड़ा ही पुरकशिश और बहुत ही वजाहत यानी बहुत ही जाज़बियत है इनकी आवाज़ में। इनका जो तकल्लुम है, मुझे बहुत मुतासिर करता है और आमिर साहब तो अल्लाह हैं ही अकबर। आपकी टीम के कह लीजिए कि धुरंधर बल्लेबाज़ हैं, ज़बरदस्त, इनके बगैर मैं तो तो ये काम ही कहता नहीं हूँ बनता। कि कैसर भाई को अगर कभी कोई प्रपोज़ करेगा तो उनकी आवाज़ से मुतासिर होके करेगा। बिल्कुल, बस बिल्कुल, ये मतलब अगर ये एक खातून होते तो मैं प्रपोज़ कर देता। लो। सही। बात तो आपकी, मैं फ्लैटर्ड, बहुत आपका शुक्रिया। लेकिन आप ये भी तो कह सकते थे कि आप अगर खातून होते तो मुझे प्रपोज़ कर देते। अरे बिल्कुल, बिल्कुल, आपसे कोई नहीं जीत सकता, आप तो जिस माहिर भाई, इतनी अरे यासिर भाई, मेरे जैसी मुफ्ती साहब दुखों ये से भरी हुई भारी आवाज़ से तो किसी खातून की आवाज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए ना। नहीं, नहीं, एक मर्द की जो आवाज़ होती है वो आपकी है। आप को अपनी आवाज़ की अहमियत नहीं पता होगी, हमसे पूछिए, हमें पता है। अल्लाह हू अकबर, चले, अल्लाह हू माशाअल्लाह। अकबर, मुफ्ती साहब अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे ये कहना था कि जी, ये जो आपने कहा कि काफ़ी स्ट्रीमिंग हो गई है और अगर इनको तहरीरी शक्ल लाई जाए तो ज़ाहिर-सी बात है 50-60 जिल्दें हो जाएँगी। जी। मेरा एक छोटा-सा ये कहना था, दरख्वास्त करनी थी कि जो इतने मुफ़ीद-मुफ़ीद सवालात आते हैं, यकीनन बाज़ तो 70-80% ऐसे होते हैं जो जिन्हें कुछ नहीं पता होता, जो सिर्फ़ आके और टाइम ज़ाया करके चले जाते हैं। लेकिन कुछ अहम सवालात भी आते हैं, आपकी तरफ से जवाबात भी बहुत अच्छे आते हैं। तो क्या आप अपने किसी शागिर्द को या अपने किसी खादिम को इस हवाले से मुकल्लफ़ कर सकते हैं कि वो इनकी तलख़ीस तैयार करता रहे? स्ट्रीमिंग दर स्ट्रीमिंग तलख़ीस उसकी तहरीरी तौर पर तैयार हो, ताकि आगे चलकर अगर हमें उसे किताबी शक्ल देनी हो, तो आपको फिर असर-ए-नौ मेहनत ना करनी हो, उसी पर एक नज़र-ए-फ़ानी कर लेंगे, काम आपका हल्का हो जाएगा। वो तहरीरी शक्ल में आ जाएगी तो उसकी इस पे लाइफ़ डिस्कशन ज़्यादा है हो गया बनिस्बत है। इस पे हुआ है, वो होने वाला है काम इंशाल्लाह वो। आसिम अच्छा, भाई अच्छा, का वो माशा कुछ है, हाँ, वो कर रहे हैं। जी, जी, थोड़ा अगर ऐसा टाइम है तो लगेगा लेकिन हो जाएगा। जी, इंशाअल्लाह। बहुत-बहुत शुक्रिया, मुझे जगह दी। मैं काफ़ी कह देर रहे से हैं देखिए इंडिया के हम हिसाब से पौने 1 बज रहे हैं। मेरा 11 बजे सोने का मामूल है, लेकिन आज मैंने सोच लिया था कि किसी भी तरह मुझे इसमें आपकी चलें। खिदमत में आना है। अच्छा, वो आपका जो मशवरा है, मैं थोड़ा-सा एक ग्लिच आ गया था मेरी तरफ इस स्ट्रीम यार्ड में। तो एक साहब थे पाकिस्तान से, उन्होंने मुझसे राब्ता किया था कि आई डोंट नो वो मुझे इस वक़्त देख रहे हैं या नहीं। तो उन्होंने कहा था कि जो यूट्यूब के ऊपर मवाद है, जो मेरी स्ट्रीम्स हैं, वो उसको तहरीरी शक्ल में लाना चाहते हैं, सवाल-ओ-जवाब। तो मैंने उनको इजाज़त दे दी थी और मैं अभी यहाँ पर अच्छा, भी इसको आम इजाज़त देना चाहूँगा कि अगर कोई साहब इसको तहरीरी शक्ल में लाना चाहते हो, तो इस पर काम कर सकते हैं। और लेकिन ये है कि एक मर्तबा काम करके मुझे दिखा दें, मैं नज़र-ए-फ़ानी कर लूँ, उसके बाद ही फिर वो उसकी इशाअत की जा सकती है। तो इसमें बहुत कोई शक नहीं बेहतर। है कि ये काम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वसी पैमाने पर हो चुका है। अगर आप सबकी स्ट्रीमें जमा करें तो यकीनन 50 जिल्दों से पहले ये काम रुकने वाला नहीं है। इतना हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो जी, जी, लेकिन चूँकि जी। एक बड़ा काम है, कोई एक आदमी
तो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी अगर कुछ अहबाब इसको करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। लेकिन आपका मशवरा, आपके तवस्सुस से जो है ये मशवरा सब लोगों तक पहुंच गया, तो अच्छा किया कि आपने ये बात रख दी। जज़ाकुमुल्लाह। जी, यहाँ पर एक बात और छोटी-सी, मेरे जी, बड़े भाई जो हैं वो इंजीनियर हैं, बैंगलोर में रहते हैं, आप वाक़िफ़ भी हैं। वो भी जी, आपसे अल्हम्दुलिल्लाह आपके बयानात और आपकी शॉर्ट वीडियोज़ सुन रहे हैं पिछले कई जी, महीनों से, जी। और चूँकि उनका ताल्लुक़ गैर मुस्लिमीन से रहता है, कंपनी में लोग भी हैं और फिर इस तरह की वीडियोज़ वग़ैरह, तो काफ़ी फ़ायदा हो रहा है आपके चैनल से। वो ख़ास तौर पर आपसे और कैसर राजा साहब से बहुत मुतासिर हैं। उनकी जानिब से भी आपकी खिदमत में, सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ है। उनकी वालेकुम दुआओं की अस्सलाम। दरख्वास्त है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। चलें, अस्सलाम जज़ाकुमुल्लाह। वालेकुम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम। अच्छा जी, काम साहब। अच्छा, मैं यहाँ हेलो। सॉरी, मैं सुन रहा था, थोड़ा वे था। मैं यहाँ ये ज़रूर कहना चाहूँगा, हज़रत आपने आम इजाज़त दे दी है। ख़ास तौर पर भाई मुफ्ती साहब की जिस स्ट्रीम के अंदर मैं मौजूद हूँ, उसकी तहरीरी नज़रसानी लाज़मी कीजिएगा। जी। हाँ, सही, सही है। जी हाँ। जी भाई, काम साहब, क्या नाम है आपका ये? जी, मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आ रही है। क्या नाम किस तरह का है? आप कुछ तारुफ़ कराएँगे अपना? सर कैम नाम है, कैम। कैम नाम है। अच्छा, आप मुस्लिम हैं, गैर मुस्लिम हैं? गैर मुस्लिम हैं तो क्या हैं? सर आई थिंक मैं खुद को एग्नोस्टिक बोल सकता हूँ। नहीं, एग्नोस्टिक नहीं बोल सकते। क्यों? तो अगर होते ना तो आप ये कहते मैं एग्नोस्टिक हूँ, आप इजाज़त ना लेते मुझसे। चलिए अभी मैं आपसे कुछ सवाल कर लेता हूँ। नहीं, मैं सवाल आपसे आपके सवाल लूँगा, इसीलिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन जी। पहले कम से कम ये पता चल जाए कि आप किस ग्राउंड पे खड़े हैं। सर एग्नोस्टिक बोला तो एग्नोस्टिक हूँ। अच्छा, तो आप पहले क्या थे? एग्नोस्टिक ही था पहले। यानी पैदा ही एग्नोस्टिक हुए? जी। वाह! ये तो हमने आमिर भाई पहली मर्तबा केस देखा है, एक बंदा पैदा ही एग्नोस्टिक हुआ है। नहीं, इसीलिए रो रहे थे पैदा होते ही हज़रत। जी। तो ये देखिए, कैम साहब जो भी आपका नाम है, गुफ्तगू अगर करें तो मेरे ख्याल से करें लाइक अ जेंटलमैन। थोड़ा सा ब्रेवरी दिखाएं कि हाँ जी, मैं जो हूं पहले ये था, मैंने छोड़ा, मैं मुसलमान था, मैंने इस्लाम छोड़ा। ठीक है, तो अब जी। हम बात करेंगे। पैदा आप एग्नोस्टिक हुए हैं, तो इसकी कोई देखिए दलील इसमें बताइए। क्या होता है कि डेफिनेटली किसी की अपनी बैकग्राउंड हिस्ट्री होती है, तो उसमें हाँ, ना जाकर के थोड़ा सा आगे जाके मैं जब एक सेंस आता है, एक थोड़ी सी एडल्टहुड में आप जाते हैं, तो आपको सब चीजें थी अपने हिसाब से आप उसको वो करते हैं, आगे प्रोसेस करते हैं। हम्म, तो उस लिहाज से अगर हम आगे चल के देखें तो मैं इस पर्टिकुलर पाथ पे मैं हूँ, मुझे चीजें समझ नहीं आती जो ऑल दीज स्पिरिचुअल थिंग्स, और जो कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन चले पोर्ट्रे आपके करता पेरेंट्स है क्या या थे? वो तो एग्नोस्टिक नहीं होंगे। चलिए ठीक है, मैं अपने पॉइंट पे आ जाता हूँ, उसमें कोई थी क्योंकि पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मेरा सवाल इंपॉर्टेंट है। तो मेरा पॉइंट बेसिकली नहीं कैम भाई, एक मिनट, ऐसे ना देखें, ऐसे डॉज नहीं करते। ठीक है, हम्म, आपका सवाल हम पूरी ऑनेस्टी के साथ हज़रत कह रहे हैं, आपको मौका देंगे। आपके पेरेंट्स क्या थे? जी। पेरेंट्स मुस्लिम है। मुस्लिम हैं, मुस्लिम्स हैं। तो ठीक है। तो आप ठीक है। सिंपली भाई मुझे एक बात समझ, आप ये क्यों नहीं कह रहे कि आप मुर्तद हैं, एक्स मुस्लिम है, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल योरसेल्फ, आप कहिए। सर मुझे नहीं लगता कि मैं हूँ, तो मैं क्यों कहूँ उस चीज को। अच्छा, आप मुर्तद भी नहीं है, एक्स मुस्लिम भी नहीं है, ठीक है, चलें, सही है। चलें, अब करें आप बात। सर मेरा सवाल पर्टिकुलरली उससे उस चीज से है, ये इसको आप अल्लाह अल महफूज बोलते हैं किसको, या महफूज बोलते हैं। तो ये जो मदर ऑफ ऑल बुक है, तो जितना भी मौजूद है, मौजूद था या मौजूद होने वाला है, या जो आगे होगा, तो सब कुछ यहीं से निकला है। इस बात को थोड़ा क्लियर कर दें एक बार। पूरी बात कर लीजिए आप अपनी, जब करूंगा क्लियर पूरी एक मर्तबा जो भी आपको तो मैं ऑब्जेक्शन है। आगे मैं जाऊंगा तो फिर मेरा सवाल थोड़ा से उसमें आपको शायद थोड़ा वर्जन उसमें आप ऐड कर दें इसको थोड़ा सा नहीं, कुछ नहीं होगा, आप बिला बिला तकल्लुफ आगे बढ़ें। क्योंकि मेरा पर्टिकुलर सवाल ये है कि इसके बाद ये जो मदर ऑफ ऑल बुक है, इसी सब कुछ निकला हुआ है, तो इसके बाद हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ डिक्रीज भी इसमें से निकली हुई हैं, जिसको एक सेकंड में खोल लेता हूँ, सामने मेरे है ये। हजरत ये मदर ऑफ ऑल बुक बोल रहे हैं, ये कैम भाई थोड़ा मुझे इसमें थोड़ा ब्रीफ कर दीजिएगा, मेरे क्या ख्याल से मुराद है? उम्मुल किताब का तर्जुमा कर रहे हाँ, होंगे। उम्मुल किताब की बात करी, पूरी उम्मा के लिए जो किताब है, इसी में से हम देख रहे हैं कि एक मिनट मैं वापस लेता हूँ वो वर्ड वापस किताब लेता का हूँ। मतलब ये नहीं है कि पूरी नहीं उम्मा सर, के लिए वापस लेता हूँ, वापस लेता हूँ, ले वापस लेता हूँ सर, प्लीज अभी ऐसे मजाक नहीं हो रहा है सर, प्लीज। नहीं, मजाक नहीं उड़ा रहे, लेकिन बहरहाल अब अपनी हंसी को कंट्रोल कैसे करें भाई। चलिए बाद में सीखिएगा। मैं कह रहा था कि ये जो किताब है अल्लाह अल महफूज जो भी है ये, तो इसमें से और जो इसके वर्जन्स निकले हैं, इसमें से एक आप उसको बोलते हैं कि
सॉरी मुझे अरबी का इतना कुछ ज्यादा नहीं पता, एक माशिया होता है, अल खल्क होता है, क्रिएशन एंड फॉर्मेशन के बारे में है, ये विल्स के बारे में है, राइटिंग्स के बारे में है, मशिया। मशिया या। हम्म। तो इसी में से फिर फर्दर हम उसमें जाते हैं, जो स्टेजेस ऑफ तकदीर होती है, फेट होता है, उसमें हम जाते हैं, तो उसमें मल्टीपल डिग्री ऑफ अल्लाह आर बीइंग रिलीज्ड, ईयरली डिग्री, डेली डिग्री, लाइफ टाइम डिग्री। तो अगर हम बिल्कुल स्टेज 1 पे जाते हैं, जो अभी मैं बात कर रहा था, मदर ऑफ ऑल बुक का लोहे अल महफूज, तो जब उस चीज को ऑलरेडी हमने सेटल कर दिया है, दिस इज लाइक डन एंड डस्टेड वाला सीन है यहाँ पे। अल्लाह उसको खुद कहता है, आई थिंक सूरह अल अनाम में कहता है कि जो लिख दिया है उसको कभी चेंज ही किया जा सकता है। सूरह अल अनम, ला युबद्दलुल क़ौलु लदय्य, the word of the Lord is perfect in his faithfulness and justice. No one can change his words and he is all hearing and all. तो जो मेरा इनिशियल आपके सामने क्वेश्चन था कि लोहे अल महफूज से अगर कोई सब चीजें निकली हैं, तो फिर आगे तो कोई चीज उसमें आई थिंक इंटरवेंशन का कोई पॉइंट ही नहीं बनता है। जैसे कि हम आगे जाके देखते हैं, एक पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ बादा। बादा है क्या है? प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। डॉक्ट्रिन बदा, 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 जी जी, बदा। हाँ। तो मेरा सवाल बेसिकली ये है, बुक ऑफ मदर ऑफ ऑल बुक से सब चीजें निकली हैं कि नहीं निकली हैं? ये सवाल मेरा है थोड़ा सा। ठीक है, हम इसको तस्लीम करते हैं और इस चीज के कायल हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हदीस है कि इन्ना अव्वल मा खलक़ल्लाहु अल कलम, कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम को पैदा किया, उसके बाद कलम को हुक्म दिया कि उक्तुब, लिख, और फजरा बिमा हुआ काइनुन इला यौमिल क़ियामा, तो कलम ने हर उस चीज को लिखा जो क़यामत तक के होगी। उसमें खुदा के अल्फाज, जो कलाम उसने इंसान के साथ किया वो भी है, जो वाक़ियात होने हैं वो भी है। जी, अब बोले सर। मेरा पॉइंट वही है ना कि अगर सब चीजें उसी में से निकली, एक बार इसको वाज़ेह कर दें कि दिस इज डेफिनेटली द राइट थिंग, कि ये सब बुक ऑफ मदर ऑफ ऑल बुक से ही सब कुछ निकला। मुफ्ती साहब, मुझे एक 30 सेकंड अगर मैं इंसाफ से बात कर लूं कि देखिए, मुझे जो आपका सवाल समझ आया है, ये बहुत एक टिपिकल क्वेश्चन है कि बदा जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये जाफरी मसलक में ये टर्म यूज की जाती है, और अहले सुन्नत के यहाँ इसी को तकदीर मुअल्लक कहा जाता है, कि वो तकदीर जिसे आप हैंगिंग फेट कहेंगे, जिसे अपनी दुआ और कोशिश से आप चेंज कर सकते हैं, कि ये एब्सलूट नहीं, इसका ताल्लुक आपके पैदाइश, मौत, इन चीजों से जो एब्सलूट पैरामीटर्स हैं उससे नहीं है। ये एक बहुत वसी मजमून है, लेकिन इससे हमारी जो थियोलॉजिकल व्यू है वो उसके साथ परफेक्टली कंसिस्टेंट है कि अल्लाह ताला के इल्म में ये बात है कि इस इंसान के नसीब में ये चीज हो सकती है। अब ये कैसे इस रूट पे जाएगा वो भी अल्लाह को पता है, लेकिन वो अल्लाह ने इम्पोज नहीं किया हुआ। उसकी क्लासिकल एग्जांपल आपको मिल जाएगी एक वाकये से, जो हजरत अली का है, बड़ा मशहूर वाकया, आपने यकीनन सुना होगा, कि वो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गए, अपने घोड़े को किसी एक आदमी के हाथ में पकड़ाया कि आप इसका ख्याल रखें, और नमाज पढ़ते हुए उन्हें ख्याल आया गालिबन 2 दिनार का कि मैं इसको दूंगा इसकी उजरत। वो बाहर आए तो देखा घोड़ा खड़ा था, लेकिन वो आदमी गायब था और घोड़े का लगाम भी गायब था। बाजार गए तो उन्होंने देखा कि उनके घोड़े का लगाम वहां पे एक दुकान पे बिक रहा है, वही उनके अपने घोड़े का। उन्होंने खरीदने के लिए पूछा तो उसने कहा कि यार ये आपसे मोहब्बत है, अभी एक आदमी 2 दिनार का बेच के गया तो आपसे मुनाफा नहीं लूंगा, आप 2 दिनार का ले लें। तो उन्होंने 2 दिनार का वो दिया। अब ये चीज तयशुदा थी कि ये जो उस आदमी को 2 दिनार मिलने हैं, कैसे मिलने हैं, वहीं पे खड़ा रह जाता तो हलाल का वो रिस्क हो जाता, चोरी की तो मिले 2 लेकिन हराम के हो गए। इन चीजों को, इनका मतलब ये है, लेकिन अल्लाह को ये पहले से पता है, इम्पोज नहीं किया हुआ। लिख देने का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला ने अब ये जी भाई, मैं इनसे एक थोड़ा सा वजाहत भी चाहूंगा कि उन्होंने अकीदे बदा की बात की है, क्या नाम है आपका काम साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत सी चीजों से तकदीर जो है वो बदल जाती है? मसलन एक आदमी, मैं पहले एक बात को लॉक करना चाह रहा हूँ, जो मेरी पॉइंट है कि लोहे महफूज में जो अल्लाह ताला ने लिख दिया है, अब ठीक है, सॉरी, लॉक हो गया जी, लॉक हो गया। अब उसके नीचे जो सिलसिला चल रहा है, जो एक पूरी चेन चल रही है ऑफ जो भी एक इल्म निकल रहा है उस बुक में से, तो अब उसके ऊपर आप मल्टीपल एक्सेप्शंस क्रिएट कर रहे हैं कि जैसे मेरे पास एक हदीस भी है, आई थिंक ये एक सेकंड में खोल लेता हूँ। आप रुक जाएं, 1 मिनट रुक जाएं हजरत, मैं इनको रोकना चाहूंगा। यानी ये जो मुकदमा रख रहे हैं हजरत, अगर मैं सही समझाऊं तो बताइएगा, आप भी काम भाई बता दीजिएगा अगर मैं सही, कि ये कह रहे हैं कि लोहे महफूज से एक चीज जब निकल जाती है, या लोहे महफूज में एक चीज लिख दी गई है, तो फिर उसमें चेंजिंग कैसे हो रही है, ये कहना चाह रहे हैं ये? हाँ, शायद यही कहना चाह रहे हैं, यही कह रहे हैं। ठीक, यही कह रहे हैं, ठीक है। ये आयत आपके सामने है कुरान की, ठीक है, सूरह रात की 39, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यम्हुल्लाहु मा यशाउ व युसब्बित व इंदहु उम्मुल किताब। आपका मसला हल हो गया, थैंक यू जी। हल नहीं हुआ है सर, ये तो अल्लाह खुद को ही अवॉइड कर रहा है
नहीं रुक क्यों कर रहा जाइए, है? एक मिनट, कमाल। आप एक मिनट रुक जाइए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि लोहे महफूज में अगर एक मर्तबा एक बात लिख दी, मसलन ये लिख दिया कि भाई बनु इसराइल के लिए ऊंट जो है वो हराम, ठीक है, तो फिर वो ऊंट हलाल कैसे हो गया? हाँ, इट्स वन ऑफ द एग्जांपल, हो सकता है ऐसी बात। एग्जांपल्स है ना। अच्छा, तो अगर मान लें कि कोई बात लोहे महफूज में एक कौम के लिए एक खास पीरियड तक के लिए वो वैलिड हो, और फिर उसी किताब में लिखा हो कि दूसरी कौम के लिए ये चीज जायज है, तो इसमें कॉन्ट्रडिक्शन कैसे है? जी बिल्कुल नहीं है इसमें, क्योंकि आपने दोनों एग्जांपल दिए कि एक कौम के लिए जायज है, दूसरे के लिए नाजायज है। अच्छा, ऐसे ही टाइम पीरियड भी है बाय द वे, एग्जैक्टली एक चीज जो है वो दुरुस्त हो सकती है और दूसरे टाइम में ये सब चीजें हम इसमें एनकम्पास कर रहे हैं, एवरीथिंग इसमें हो गई है। इससे पहले मैं चलूंगा, अभी आई थिंक आवाज़े हक ने कुछ दिखाया कि वो खुद चेंज कर सकता है इफ ही विल्स, ही इज मास्टर ऑफ रिकॉर्ड। आपका कोई सवाल अगर है ना तो वो सवाल रखिए, अभी तक के सवाल जो आपका जो है वो बिल्टअप जो आप कह रहे हैं कि मैं आगे करना चाह रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि अगर मदर ऑफ ऑल बुक से सब कुछ निकल रहा है, देन इट्स अ पार्ट ऑफ वेल स्क्रिप्टेड बुक, और व्हाटएवर जो भी हम लोग यहाँ कर रहे हैं, वी आर जस्ट यार आपने इतना लंबी तमहीद बांधी, आपका सवाल तकदीर से मुताल्लिक है, तो कैसर भाई ने तो ऑलरेडी उसका जवाब दे दिया। एक चीज में इसमें एक और कंफ्यूजन हमारे भाई को हो रही है, लोहे महफूज और कुरान के भी जो है थोड़ी सी आई थिंक कंफ्यूजन है। शायद ये समझ रहे हैं कि जो कुरान में लिख दिया गया वही कुछ होगा, हालांकि हम ये कैसर भाई मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, ये कह रहे हैं कि जब हर चीज लोहे महफूज में लिख दी है तो हम तो सिर्फ रोबोट्स हो गए ना, कि एक चीज वेल स्क्रिप्टेड है, हम सारे वही काम कर रहे हैं जो लोहे महफूज में लिखी गई, तो ये तकदीर से मुताल्लिक क्वेश्चन है। तो आपको सिंपली यही कहना चाहिए था कि भाई जब हर चीज लिखी हुई है तो मैं मुख्तसर साहब का इतना टाइम जाया हुआ ना, जब हर चीज लिखी हुई है, पहले से लिखी हुई है, तो हम आखिर फिर मजबूर हुए, हमारे पास तो फ्री विल नहीं हुआ, यही तो है ना सर। आप मुझे इसी पॉइंट पे लाना चाह रहे हैं, मैं इस पे आ जाता हूँ, कोई बात नहीं। मेरा आपसे फिर जवाब ये रहेगा, इसके अलावा कोई दूसरा पॉइंट है तो वो बताइए। नहीं देखिए, एक हदीस है, आई थिंक ये है आपकी क्या बोलते हैं इसको, हदीस नंबर 19 है, हदीस नबवी में से है ये रेफरेंस, जिसमें आई थिंक ये प्रॉफिट मोहम्मद बोल रहे हैं कि सॉरी ये हदीस नबवी क्या चीज होती है? सर रेफरेंस है, रेफरेंस हदीस 1940 हदीस नबी पे लिखा हुआ है, तो मैं आपसे पढ़ के बता रहा हूँ। कौन सी किताब है अल्लाह के बंदे, वो किताब का नाम तो बताएं। हजरत अग्नोस्टिक होना कोई आसान काम तो नहीं है ना हजरत, वो भी पैदाइशी। सर उसका कोई मैं पॉइंट क्या रख रहा हूँ उस पर ध्यान देंगे तो आई थिंक आप नहीं, हमें ये भी पता चलना चाहिए ना कि वो हदीस कौन सी है। जब आप एक रेफरेंस देंगे तो मैं फौरन क्रॉस चेक करूंगा ना। एक सेकंड, मैं स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, मैं आपको एक बार देख लेता हूँ। नहीं, मुझे हदीस का नंबर और किताब का नाम बताइए। एक सेकंड सर, देख रहा हूँ। हम उस पे अपने एनालिसिस दे चुके हैं, तो आप बाद में कहें कि ये मौज़ूआत कबीर में लिखी हुई है, तो फिर हमारे हाथ क्या आया। हजरत असल में वो जो बेस पहले बना रहे थे ना, उनको वो आप ही वाला असल एतराज वो था, इन्होंने कान घुमा के पकड़वाया है और वो बाजू फंस गया वहां पर कान के पास। तो ये इन्होंने किया है, तो अब ये कह रहे हैं जी अच्छा इसकी तवज्जो हटाने के लिए मैं हदीस पेश कर दूं जी, वो भी कर दें। क्या नाम नंबर और किताब का नाम? किताब का नाम बताएं पहले। इब्न माजा की 1438 हदीस है। इब्न माजा 1438। अच्छा, पहले 19 नंबर थी हदीस नबवी की जी। तो इसमें लिखा है कि इट वाज नरेटेड फ्रॉम अबू सईद अल खुदरी दैट द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड, एंड द फॉलोइंग इज when you enter upon a sick when you enter upon one who is sick, cheer him up and give him hope of a long life, for that does not change anything. In bracket में लिखा हुआ है of the divine decree, but it will cheer the heart of the one who is sick. तो अब यहाँ पे डेफिनेटली हमें दिख रहा है कि अल्लाह भी बोल रहा है कि मेरी जो मैंने लिख दिया वो चेंज नहीं हो सकता है। यहाँ पे हमें अच्छा नीचे एक मिनट नीचे भी नजर कर लेना, थोड़ा नीचे नजर किए सर, मुझे अपनी बात तो पूरी करनी है। नहीं, बात हदीस का आपने रेफरेंस दिया, वही लिखा हुआ है ग्रेड ज़ईफ। अच्छा, ब्रैकेट इनको ब्रैकेट पढ़ रहे हैं, नीचे नहीं जा रहे जो ब्रैकेट के बगैर है। चलो मैं थोड़ी देर के लिए इसको मान लेता हूँ, सही है। अब आप आगे अपना सवाल करें। हाँ जी, तो अभी आपने मुझे ये चीज ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर दी है कि डिवाइन डिक्री सब कुछ निकल रहा है, उसमें मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिक्री निकल रही है, ईयरली डिक्री एंड ऑल दीज थिंग्स। तो उसमें अब चेंज का जो सप्लिकेशन हम यहाँ करते हैं, यहाँ पे दुआ हम करते हैं, तो उसका इफेक्ट उस पे क्यों हो रहा है डिवाइन डिक्री के ऊपर? कहाँ हो रहा है? हो रहा है, आप दुआ कर रहे हैं तो चेंज हो रहा है। ये कैसे पता कि चेंज हो रहा है? दुआ नहीं मानी जाती क्या? नहीं, दुआ लेकिन आपको सॉरी ये जो हदीस पेश कर रहे हैं हमने, इससे अब आगे पीछे नहीं होना कैम भाई, ठीक है?
ठीक है ना? कैम भाई इधर मेरे साथ चलना है, मेरे साथ चलना है। आप इस हदीस को ही हम रखेंगे, आपने इस हदीस से आगे पीछे नहीं होना, ठीक है? तो मैं क्यों रखूंगा इसको? मेरा, मैं आपको कुरान का वो दे रहा हूँ, आपने इब्ने माजा की हदीस का हवाला दिया, वो अब आपको इस हदीस पे नहीं टिकना है। आप, मैं ये कह रहा हूँ कि क्योंकि आप इसे इस्तेमाल कर, आपकी जो बेस है, आपकी जो एक, सुन ले, फर्क समझें। आपने जो हदीस पेश की है, आप इससे जो निकालना चाह रहे हैं उसी के अंदर से मैं अब आपको एक सवाल आपसे पूछने लगा हूं, ठीक है? तो आपने उसी में रहना है। हालांकि ये याद रखें कि मुफ्ती साहब ने आपको इतना जो है ना समझ ले खुला मैदान दिया है कि हदीस ज़ईफ होने के बावजूद हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, ये याद रखें। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि आपके आर्गुमेंट, आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि आपका आर्गुमेंट कितना कमजोर है, कि अब दिक्कत नहीं है। अच्छा सुन ले जरा, इस हदीस के अंदर से किसी जगह पर मुझे ये दिखाना है कि दुआ देने की बात की गई हो। चले, यानी दुआ से उम्र चेंज हो जाती हो, दुआ से ये मुझे बताना, क्योंकि आपकी बेस ही है, इस हदीस से दिखाना है। तो दूसरी तीसरी हदीस पे नहीं जाना, इसी से जी। सही कह रहा है कि गिविंग होप ऑफ लॉन्ग लाइफ, तो ये क्या होता है? इसमें तो यही लिखा है ना कि आप दुआ मांगेंगे उसको होप हो जाएगी, बाकी उसकी उम्र आगे पीछे नहीं होगी। तुम्हारी दुआ मांगने से जो लिखा हुआ है वही होगा। तो इससे तो हमारी बात कंफर्म हो रही है, ये जो दलील आप लेकर आए हैं। हजरत मैं ये चाह रहा हूँ कि दुआ का वहां कहा ही नहीं हुआ। सर मैं मान रहा हूँ, दुआ यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। हाँ तो बस फिर ठीक है, तो दुआ की बात ही नहीं है, तो फिर चेंज कैसे होगी? अगर आप ये कहते कि दुआ का कहा जा रहा है फिर चेंज नहीं हो रही, तो दुआ का फायदा क्या? आप मेरी दो तीन चीजों को आई थिंक मिक्स कर रहे हैं। पहले यहाँ पे जो पर्टिकुलरली बहुत अच्छे, अच्छा मुझे कह रहे हैं आप दो तीन चीजों को मिक्स कर रहे हैं, जबकि आप जो पेश कर रहे हैं मैं तो उसके साथ चल रहा हूँ। मैंने तो चेंज करना तो तब है ना जब मैं पेश करूं। आपने कहा दुआ, मुझे इस हदीस में दुआ का कोई वर्ड आपने दिखाना है कि ये कहा गया हो कि आप दुआ मांग लें, हाँ होना कुछ भी नहीं है उसका, ये दिखाना। ये दुआ का वर्ड नहीं है इसमें, नहीं है ना? जी थैंक यू सो मच। तो ये होप देना क्या होता है? गिविंग होप ऑफ अ लॉन्ग लाइफ नहीं होती। होप देने का मतलब ये होता है कि आप किसी मरीज के पास जाएं और कहें कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह ठीक हो जाओगे। और अगर आप ये कहेंगे भाई ऐसा है, मरना तो तुम्हें है ही, कल के मरते आज मर जाओ, तो जाहिर सी बात है तो आप उससे एक काइंडली यानी काइंडनेस के साथ आप उससे गुफ्तगू करेंगे। ये इस हदीस के अंदर तालीम है। अच्छा, तो चलिए इसको जरा मैं आपको दोबारा से मैं अपनी आई थिंक मैं आपको इसको क्लियर कर देता हूँ। ये सपोज कीजिए कि ये जो जिस बंदे की यहाँ पे बात हो रही है, व्हेन यू एंटर अपॉन दैट वन, अगर मैं वहां पे मौजूद हूँ, मैं मान लीजिए मोमिन हूँ, मैं उसके लिए दुआ करता हूँ, तो उसमें क्या दुआ का जिक्र नहीं है ना यहाँ पर? अगर आप नहीं, आपने अगर ये सिनेरियो पेश करना है तो पेश कर दीजिए। ऐड क्यों करें? और हदीस आपने जो पेश की, मैंने क्यों कहा था आपसे, मैंने आपसे क्यों कहा था कि मैंने आपको इस हदीस से आगे पीछे जाने नहीं देना। इस सिनेरियो में अपने आप को फिट करें, मैं उससे एग्री कर जाऊंगा, जाएं, मैं उससे भी एग्री कर जाऊंगा। फिट करता रहा हूं, क्योंकि मेरा पॉइंट इस हदीस से ये है कि डिवाइन डिक्री एस्टैब्लिश हो रही है। ओ भाई तो दुआ नहीं ना, तो दुआ है ही बीच में, वो तो मरेगा। तो किसने कहा मरेगा? नहीं मरेगा, दुआ कहाँ है? दुआ आपने दुआ पे बेस बनाई है, याद रखें। एक बंदा नॉर्मल आके होप देता है, कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगा, यार क्या हो गया, तगड़ा हो भाई, तुझे सूपन आते हैं, अभी तू ठीक हो जाएगा, और वो 5 मिनट बाद लुढ़क जाता है। तो इसमें दुआ का क्या ताल्लुक है भाई? दुआ तो हुई नहीं। सर ये बात इसमें एस्टैब्लिश ये हो रही है कि डिवाइन डिग्री इज देयर, इट वर्क्स। ओ भाई तो दुआ नहीं है ना, डिवाइन डिग्री है, उसको कौन रिजेक्ट कर रहा है? आप दुआ वर्सेस जो डिग्री है, तकदीर है, उसका करवा रहे हैं, वो तो यहाँ से एस्टैब्लिश नहीं हो रही। मेरा पॉइंट ये है कि डिवाइन डिग्री इज एस्टैब्लिश, लेकिन उसके ऊपर दुआ भी दुआ है नहीं ना भाई, प्यारे भाई, क्या हो गया? इस हदीस में दुआ का जिक्र नहीं होता। इसमें दुआ, आप मुझे समझो ना, आप जस्ट ट्राइंग टू डिफाई मी, दैट्स इट। मैं ये बोल रहा हूँ डिफाई मैं, आप लो भाई, आप तकदीर और दुआ को डिफाई कर रहे हैं और मुझे आपके डिफाई करने से दिक्कत हो रही है। चले मैं एक मिनट रुक जाइए, बात चलती रहेगी। मैं आपकी तरफ से एतराज करता हूँ कि भाई इस हदीस में तो ये लिखा हुआ है कि उसका कुछ नहीं होना, वो अपने वक्त पे जाएगा, कितना ही उससे काइंडनेस के साथ आप बात करें। लेकिन एक दूसरी रिवायत है, अब देखें मैं आपको दे रहा हूँ रिवायत जो आपको देनी चाहिए थी, कि उसमें है कि भाई ला यरुद्दुल क़दरा इल्ला दुआ, कि तकदीर को अगर कोई चीज बदल सकती है तो वो दुआ बदल सकती है। मैं यही बोल रहा हूँ, सप्लिकेशन वर्क्स। तो वो आप नहीं बोल रहे ना, वो मैंने बोला। मैंने यही बोला, नहीं बोला आपने, मैंने बोला और नहीं बोला। वाह भाई वाह, ये सही ग्नोस्टिक है कि बिलीवर का क्रेडिट भी इन्होंने लेना है। वेरी गुड। मुफ्ती साहब और आमिर भाई मानना पड़ता है। ये देखें, आप दोनों हजरात को अपनी गलती माननी चाहिए कि देखें जो चीज वो उन्होंने नहीं कही वो आप क्यों नहीं मानते कि उन्होंने, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो उन्होंने नहीं कही वो कही है। आप इतने पढ़े लिखे आदमी हैं, इतनी आपके पास नॉलेज है, तो इतना तो इंसान का है कि उन्होंने नहीं कही तो भाई उन्होंने कही है, एंड ऑफ स्टोरी।
आखिर एग्नोस्टिसिज्म का मतलब यही तो होता है। तो देखें इस हदीस का उस हदीस को दो तरीके से मुसलमान उम्मत मुस्लिमा ने समझा है। पहली चीज नंबर 1 वो ये है कि अगर किसी चीज में तकदीर को बदलने की सलाहियत होती तो फिर वो दुआ एक ऐसी चीज है कि जो तकदीर को बदल सकती थी। डेफिनेटली ये लेकिन तकदीर जो है वो किसी की बदलेगी नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुआ कबूल नहीं होगी, क्योंकि दुआ के कबूल होने का पैमाना और मेयार सिर्फ ये नहीं है कि जो आप मांग रहे हैं वो मिल जाए, बल्कि जो आप मांग रहे हैं उससे बेहतर भी मिल सकता है। और आपको जो आप मांग रहे हैं वो आपको नहीं मिल रहा है तो आप बज़ाहिर ये समझ रहे हैं कि यार मेरी दुआ कबूल नहीं, लेकिन अल्लाह ताला आपको उससे बेहतर दे रहा है। वो इस दुनिया में भी दे सकता है, वो आखिरत में भी दे सकता है। तो ये दुआ इस तरीके से कबूल होने का कॉन्सेप्ट है। दूसरी चीज दे नहीं सकता है, इट्स ऑलरेडी डन, मतलब ये सब कुछ लिखा हुआ है। होल्ड ऑन, वो आपको नहीं पता ना, वो तो खुदा को पता है ना। अब मैं दूसरे जवाब की तरफ आ रहा हूँ। तो डिवाइन टिकट पे ये कहती है लिखा हुआ है, आपने पढ़ा है, 50,000 साल पहले लिखा हुआ है। आपने पढ़ा है? भाई उनकी सुन ले, वो बात कर रहे हैं कि आपको नहीं पता ना। आप ये तो लिखा है कि भाई सब कुछ लिखा है, मगर क्या पता है आपको कि क्या लिखा है? हाँ जी बताइए। तो जब आपको नहीं पता तो आपको जो पता है आपको उसके ऊपर अमल करना है। और यही दूसरा मफहूम है इस हदीस का कि भाई तुम्हारा काम दुआ मांगना है। अगर उस शख्स की तकदीर में ये लिखा होगा कि दुआ मांगने के नतीजे में इसको अल्लाह ताला तवील जिंदगी देगा तो वो तवील जिंदगी उसको मिलेगी, और अगर इसकी किस्मत में ये लिखा नहीं होगा लोहे महफूज में तो उसको नहीं मिलेगी। तुम्हारा काम दुआ मांगना है, सिंपल सा मतलब है इस हदीस का। आपने मेरा पॉइंट ही खुद वो कर दिया, एस्टैब्लिश कर दिया कि लेकिन जो खुदा ने लिख दिया उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं होगी। अब आपको ये नहीं पता कि दुआ मांगने के नतीजे में तब उम्र के अंदर बरकत होगी या नहीं, ये आपको नहीं पता। अच्छा, अब मैं इसको भी थोड़ा सा चाहिए, मुझे इंटरप्ट ना कीजिएगा, मैं एक चीज और बता दूं। वो ये कि एक और रिवायत है, वो रिवायत ये है कि एक मिनट, एक वो रिवायत ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान की उम्र में अगर कोई चीज इजाफा करती है तो वो है उसकी फरमाबरदारी खुदा के लिए। ला यज़ीदु फिल उम्री इल्ला ताआ, ये हदीस के अल्फाज हैं, कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो इसका मतलब ये कि एक आदमी अगर नेक जिंदगी गुजारता है तो उसकी उम्र बढ़ जाती है। लिखे हुए 40 साल है लेकिन हो जाएंगे 70 साल। लेकिन ये उसका बज़ाहिर मफहूम है, लेकिन हकीकी मफहूम नहीं है। क्या उसका मफहूम है? और वही मफहूम आप यहाँ पे फिट करेंगे। वो मफहूम क्या है वो बता देता हूँ। मफहूम ये है कि मसलन एक आदमी के लिए, मसलन अल्लाह ताला ने ये उसूल बयान किया कि भाई जो भी आदमी मसलन फला नेक काम करेगा मैं उसकी उम्र 70 साल कर दूंगा, ठीक है। अब अल्लाह ताला को ये इल्म है और इस चीज उसको उसने लिख दिया कि फला बंदा अगर ये नेक काम ना करता तो उसकी उम्र 40 साल होती, लेकिन चूंकि उसके इल्म में ये बात है कि वो फला नेक काम करेगा लिहाजा उसकी उम्र 40 के बजाय 70 होगी। तो लिखी अल्लाह ने 70 ही, लेकिन चूंकि उस अमल की वजह से वो 70 हुई है जो अल्लाह ताला के इल्म में है, तो बाज मर्तबा उसको हदीस में उस अमल की तरफ उसकी उम्र की ज्यादती को मंसूब कर दिया गया। लेकिन अल्लाह ताला की लिखी हुई तकदीर के अंदर उस लोहे महफूज में कोई तब्दीली नहीं हुई। एग्जैक्टली। तो मेरा पॉइंट ये है कि आप उसी बात को आपने दोबारा से रिस्टैब्लिश कर दिया कि जो चीज लिखती गई है इज वन थिंग। लेट्स से कि ये लेफ्ट साइड पे हमारा लिखा हुआ है सब कुछ, और आपका जो राइट साइड है जहाँ पे ये दुनिया का जो निजाम है, इसमें हम ऑन दी अदर साइड हम ये देख रहे हैं कि फ्री विल का एक लड्डू दे दिया कि यू हैव दिस थिंग, मेरे भाई इसके ऊपर आप खेलते रहो। आपका सवाल जो है पहले ही वक्त से होल्ड ऑन आपका सवाल पहले वक्त से तकदीर और फ्री विल पर था। इतना लंबा घुमाने की जरूरत ही क्या? सवाल ये नहीं है, वेरीफाई तो करने की सभी चीज मतलब बुक से आ रही है, उसके बाद तो आगे बात आपको पता है कि हमारा ये अकीदा है तकदीर के ऊपर, वेरीफाई करने की क्या जरूरत है? क्यों वेरीफाई करवाना है बार बार? अकीदा, बिल्कुल ये हमारा अकीदा है, हमारा ये बिलीफ है और इस बिलीफ को हम साबित करते हैं रैशनली। आपका सवाल अगर तकदीर के मुतालिक इतना टाइम जाया करने की कतन कोई जरूरत नहीं थी। आकर ये कहते हैं कि मुझे तकदीर को साबित करो, तकदीर को साबित करते हैं हम। इब्ने माजा की हदीस नंबर 1300 1400 1500 और फलाह हदीस, इधर इस फालतू बातें करने की क्या जरूरत है? क्यों आप लोग बर्बाद करते हैं? आई एम सॉरी, आप टाइम वेस्ट क्यों करते हैं? इट्स अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने कोई इंपॉर्टेंट, आपने अभी तक की एक भी बात इंपॉर्टेंट नहीं की है। इधर से उधर घुमा के लाकर आप जवाब नहीं दे पाए। जब मैं आपका आपने अभी तक कोई सवाल ही नहीं किया। निहायत यानी हिमाकत वाली बात है। एक आदमी को तकदीर से मुताल्लिक सवाल करना है तो वही सवाल करे ना। और जब मैं शुरू में कह रहा हूं कि भाई तुम्हारा सवाल तकदीर से मुताल्लिक है, लेकिन नहीं, तकदीर से मुताल्लिक नहीं है, तो भाई मैं समझता हूं कि ये वाहिद नमूना है जो एग्नोस्टिक ही पैदा हुआ होगा। एग्नोस्टिक ही पैदा हुआ होगा, बिल्कुल आपने ठीक कहा। दूसरी बात ये है, आप सिखा रहे हैं, ये कह रहा जी जो आप जो और भैया हजरत बता रहे हैं तुम्हें कि सवाल क्या करना है और तुम्हारे दलील क्या होनी चाहिए, और ऊपर से कह रहा जी आपने मेरी बात स्टैब्लिश कर दी। उसका जवाब स्टार्ट के अंदर दे दिया था। आपको तो ये भी नहीं पता था कि आपके सवाल की नोयत क्या है। हजरत ने बताया कि तकदीर है, आप इधर लोहे महफूज इधर उधर। और मैं ये बता दूं कि आपका मसला एग्नोस्टिसिज्म नहीं है, आपका मसला जो है वसवसाइज्म है।
ठीक है, उस इज्म का आप इलाज कराएं। एग्नोस्टिसिज्म तो आपने उसका नाम दे दिया, तो ये जो मेंटल ट्रॉमा जिससे आप गुजर रहे हैं ना, इसका आप इलाज कराएं तो इंशाल्लाह बहुत सी चीजें सही हो जाएंगी। एक बंदे ने यहाँ पे कमेंट किया था, मैं वो कमेंट दोहराना चाहूंगा, जिस वक्त आमिर भाई बात कर रहे थे, उस बंदे के साथ लिखता है वो, व्हेन आमिर भाई सेज यू नीड टू बी अफ्रेड व्हेन आमिर भाई सेज अब आपने मेरे साथ चलना है। अच्छा जी, ठीक है बात। अच्छा मैं लास्ट कॉल ले रहा हूं। सॉरी, हाँ सॉरी, एक बात सिर्फ, यानी बड़े ताज्जुब की बात यह है कि जब एक बंदा खुद इस कॉन्सेप्ट को समझ कर ये कह रहा है कि उसमें सब लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली दुआ भी इंक्लूड है, उसका कबूल और रद्द होना भी इंक्लूड है, वो सारी चीजें उसके अंदर है, उसमें कोई कमी इजाफा वो सारी चीजें उसके अंदर आ गई। तो इसके बाद जब ये बंदा मान लेता है इस चीज को, उसके बाद सवाल बनता नहीं। वो अलग बात है कि या ये कहना चाह रहा है कि लोहे महफूज में जब एक चीज आ गई तो फिर अल्लाह का इख्तियार साकित हो जाता है। अगर ये कहना चाह रहा है तो उस पर आयत दे दी सूरह ज़ुमर की। अगर ये कहना चाह रहा है कि दुआएं किस तरीके से काम, वो हजरत ने समझा दिया। जो हदीस पेश की उसके सनदन ज़ईफ होने के बावजूद उसके ऊपर बहस कर कर बताया कि जो बनाए इस्तदलाल है वो भी गलत है, कि दुआ का वहां जिक्र ही नहीं है दूर दूर तक। वो एक तसल्ली है, एक तशफ़ी है, एक इत्मीनान की बात है, जो बंदा ऐसे इंसान को भी कहता है जिसके बारे में डॉक्टर ने कह दिया हो या जिसके बारे में साफ नजर आ रहा हो कि इसका इख्तिताम हो गया। तसल्ली की, होप की उम्मीद तो इंसान की फितरत के अंदर है। जी हाँ, अच्छा जी, बहुत जबरदस्त कमेंट है। आखिर में आपका आपने पूरा खुलासा इसका जिक्र कर दिया, और अच्छा है कि जब हम अलग से वीडियो डालें तो कम से कम खुलासा सामने आ जाए, लोगों को ये पता चल जाएगा हुआ क्या है। अच्छा जी, ये सना नवीद, मैं आप सभी हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें। इसी तरीके से अगर आप लाइक करेंगे तो उससे ये होगा कि जो YouTube एल्गोरिदम है, तो आपके जो फॉलोवर्स हैं या जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। ये जरूरी है कि इस्लाम का जो पैगाम है मुसलमान नहीं पहुंचाएंगे तो फिर कौन पहुंचाएगा? हमारा काम है यहाँ आकर गुफ्तगू करना, आपका काम है इस गुफ्तगू को आगे पहुंचाना।